साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। और साथियों, आज की जो वीडियो है यह ऐसा क्वेश्चन लिया गया है जो अभी हाल ही के दिनों में जो है यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2024 में ये सवाल जो है पूछा गया है। काफ़ी यूनिक सवाल है और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग इसके लगाने का सैद्धांतिक तरीका जो बेहद सरल आसान होगा और साथ ही साथ में फास्ट तरीका यानी ट्रिकी बेस भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम कोई भी हो, कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा दोहराया जाता है। साथियों, यदि आपने अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन इस प्रकार से लिया गया है, 200 व्यक्तियों में 90 लोग चाय पसंद करते हैं जबकि 108 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं और 46 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। पूछा जा रहा है कितने लोग ऐसे हैं जो न चाय पसंद करते हैं और ना ही आपके कॉफ़ी पसंद करते हैं। दरअसल साथियों, ये क्वेश्चन आपका कैसे लगेगा, यहाँ पर देखिए पहले कुल कितने व्यक्ति हैं ये आपको दिया गया है कि भाई जो कुल व्यक्तियों की संख्या है ये आपको स्पष्ट रूप से दे दिया गया है। ये कुल व्यक्तियों की जो संख्या है वो आपकी 200 है, यहाँ पे दिया गया है 200 कुल व्यक्ति हैं। अब आगे कह रहा है कितने लोग भाई इसमें चाय पसंद करते हैं, तो चाय पीने वाले 90 हैं और देखा जाए तो कॉफ़ी पीने वालों की संख्या आपकी स्पष्ट रूप से 108 दी गई है और कॉफ़ी और साथ में जो है चाय यानी कॉफ़ी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या आपकी 46 बतलाई जा रही है। तो हम यहाँ सबसे पहले ये निकालेंगे कि चाय और कॉफ़ी यानी चाय कॉफ़ी पीने वाले कुल कितने लोग हैं, ये पहले हमें संख्या निकालना होगा। तो दरअसल इसके लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक जो सैद्धांतिक तरीका होता है वो जो है जो सेट थियरी से आता है वो एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये तरीका। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, दरअसल ये तो एक सैद्धांतिक फार्मूला होता है, लेकिन आप अगर इसको बेन आरेख के भी माध्यम से देखेंगे तो ये बहुत सरल हो जाता है। यहाँ देखिए, ये मान लीजिए चाय पीने वाले लोग हैं, ये आपके कॉफ़ी पीने वाले हैं, ये दोनों पीने वाले हैं और यहाँ पर आपके ये टोटल लोग हैं, ये सारे टोटल लोग हैं और ये टोटल लोग आपके कितने हैं 200। तो टोटल लोग 200 हैं, लेकिन चाय पीने वाले कितने हैं 90 हैं, कॉफ़ी पीने वाले 108 हैं, दोनों पीने वाले 46 हैं। तो दरअसल ये संख्या कैसे निकलती है, तो दरअसल जो है चाय एवं कॉफ़ी यानी पीने यानी कोई न कोई एक पेय वो पी रहे हैं, चाहे चाय एवं कॉफ़ी। अब हम सबसे पहले निकालेंगे चाय एवं जो है कॉफ़ी जो है पीने वालों की संख्या। पीने वालों की आपको क्या निकालना है, पहले संख्या। वो कैसे निकलेगी, तो आप इस फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते। एन ए का मतलब चाय पीने वाले प्लस एन बी का मतलब कॉफ़ी पीने वाले और एन माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों पीने वाले। यानी आप चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या को जोड़ करके जो दोनों पीने वाले हैं उन्हें घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो चाय एवं कॉफ़ी कहीं न कहीं से चाय या कॉफ़ी या वो चाय ही पी रहे होंगे या कॉफ़ी पी रहे होंगे या दोनों पी रहे होंगे। तो ये संख्या पता चलेगी। तो दरअसल और इस बेन आरेख से क्या करेंगे आप, ये चाय पीने वाले जो लोग हैं उसे लिख लेना है 90, फिर कॉफ़ी पीने वालों की भी संख्या आपको लिख लेना है 108 और उसमें से जो ये दोनों पीने वाले लोग हैं इन्हें घटा देना है। तो जैसे ही यहाँ से 46 आप घटाइएगा तो फिर आपको जो है दोनों पीने, कहने का मतलब चाय कॉफ़ी पीने वालों की संख्या पता चल जाएगी। अब 90 में 108 जोड़ेंगे तो आपका 198 हो जाएगा और उसमें से 46 जैसे ही घटाएंगे आप तो ये आपका 2 हो जाएगा यानी 152 हो जाएगा। अब आपको 152 व्यक्ति ऐसे हैं जो या तो चाय पीते होंगे, यानी 152 व्यक्तियों में जो 152 व्यक्ति हैं वो कोई न कोई एक पेय जरूर पी रहे होंगे, चाहे वो चाय ही पीते होंगे केवल या केवल कॉफ़ी पीते होंगे या आपके दोनों पीते होंगे। ठीक है, तो ये पीने वाले लोग आ गए। अब टोटल 200 लोग हैं। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है न कॉफ़ी उनको ना वो कॉफ़ी पसंद करते हैं ना वो चाय पसंद करते हैं, यानी ना वो कॉफ़ी पीते हैं ना ही चाय पीते हैं। तो कुल 200 लोग हैं और जैसे ही जो है
पीने वालों की संख्या 192 आप घटा देंगे तो यहाँ 9 पीने वालों की संख्या आपकी आ जाएगी। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी इनकी 52 में जैसे ही 48 जो लीजिएगा आपका 200, यानी इसकी संख्या आपकी 48, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से ऐसे क्वेश्चन को लगा, यहाँ आपको ट्रिकी ही बताना था, बहुत मौखिक होता है। कुल 200 व्यक्ति हैं आपके पास, चाय पीने वाले 90, तो चाय पीने वालों में काफ़ी पीने वालों को जोड़ देना है, उसमें से जो दोनों पी रहे हैं उसे घटा देना होता है। अब क्यों घटाते हैं जरा ध्यान देना। अगर चाय पीने वाले आपके यहाँ से यहाँ तक ये लोग हैं पूरे, और काफ़ी पीने वाले आपके ये लोग हैं, तो आप देख रहे हैं इस एरिया को आप 2 बार ले रहे हैं। तो दरअसल होता है कि यदि आपसे इस क्वेश्चन में कहता सिर्फ चाय पीने वालों की संख्या आपको बतानी है, जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं, तो आप 19 में से जैसे 90 में से 46 घटा दीजिएगा तो सिर्फ चाय पीने वाले यानी ये लोग पता चल जाएंगे। यहाँ सिर्फ चाय पीने वाले लोगों की एरिया है, यह एरिया सिर्फ काफ़ी पीने वालों की है। ये कैसे पता चलेगी? 108 में से आप 46 घटा देंगे, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ चाय पीने वाले, सिर्फ काफ़ी पीने वालों की संख्या आपको पता हो और दोनों पीने वालों की संख्या पता हो, तो फिर आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ये करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाय पीने वाले कितने हैं, काफ़ी पीने वाले कितने हैं, उनको आपस में जोड़ लीजिए, फिर दोनों पीने वालों की संख्या घटा दीजिए, तो ये ऐसे लोग आ जाते हैं। ये जो संख्या 152 है, ये ऐसे लोगों की संख्या है जो कोई न कोई एक पे जरूर पी रहे हैं, या तो चाय ही पी रहे हैं या तो काफ़ी ही आपके पी रहे हैं। 152 लोग हैं, तो जब 200 में 152 लोग कोई न कोई एक पे पी रहे हैं, तो 9 पीने वालों की संख्या बताना है। 9 चाय ही पीते हों, ना ही काफ़ी ही पीते हों, कुछ नहीं पीते हैं, तो वो हैं ऐसे लोग 48। साथियों, मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो के अंतर्गत ये जो सवाल लिया गया है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए तो फिर आपके द्वारा ऐसे क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होगी। इसी आशा एवं उम्मीद के साथ जो है, यदि साथियों में वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप जो है लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और अपना कमेंट दीजिएगा। आपके कमेंट का हमें साथियों इंतज़ार रहता है कि दरअसल ये वीडियो या मैं जिस तरीके से आपको इन सारे क्वेश्चन को, जिस तरीके से मैंने जिस कॉन्सेप्ट के द्वारा समझाया, ये तरीका आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। साथियों, आप मौखिक भी बता सकते थे, आप प्रिंसिपल के द्वारा भी बता सकते हैं, आप बिना आरेख के द्वारा भी बता सकते हैं। सारे प्रकार की आपको नॉलेज यहाँ पे अपडेट कर देगी। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।